मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फोर्ड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरानी पार्लियामेंट में सदर की मुजविज़ा 18 रुकनी काबीना पर हुई बहस। हसन रूहानी ने कहा मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से उबारना उनकी अव्वलीन तरजीह। मिस्र की अबूरी हुकूमत के खिलाफ इख्वानुल मुस्लिमीन और मुर्सी हामी बराबर खेमाजन। एहतजाजी कैंपों में शामिल लोगों को मुंतशिर करने के हुकूमत के मंसूबे को बताया ला हासिल। और 26 फ़लस्तीनी कैदियों को पहले मरहले में इसराइल की जेलों से मिलेगी रिहाई। फ़लस्तीनी हुक्काम ने इस कदम पर जाहिर किया इत्मीनान। और खबरों की तफसील। ईरानी सदर की मुजविज़ा काबीना को सख्तगीर अरकान पार्लियामेंट ने चैलेंज किया है। सख्तगीर धड़े का इल्ज़ाम है कि सदर हसन रूहानी अपनी काबीना में मगरिब नवाज शख्सियात को जगह दे रहे हैं, जबकि सदर हसन रूहानी ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क को बैनुल-अक़वामी दबाव से बाहर निकालना उनकी अव्वलीन तरजीह है। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए हसन रूहानी ने ईरान पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई मुज़िर बताया और कहा कि ईरान के अवाम भी मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निजात दिलाने के हक़ में है। دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خواست استقلال طلبانه مردم عزیزمان بر چالش موجود بین المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم. اما از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم. اما سن متوسط این دولت 62 سال هستش و بیشتر دولت سالمندان هستش. ترکیب کلی کابینه از مجربین و متخصصین هست و وضعیت فعلی کشور هم اقتضای همین رو میکرد که مجربین و متخصصین بتوانند کار رو در دست بگیرن. मिस्र में सियासी बहरान गहराता जा रहा है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने मुर्सी हामी एहतजाज ख़त्म कराने के लिए फ़ौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया है। उधर इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। अबूरी इंतज़ामिया और मुर्सी हामियों के इस अड़ियल रुख से किसी भी वक्त मिस्र की सूरत हाल धमाका खेज साबित हो सकती है। मिस्र में अबूरी इंतज़ामिया माजूल सदर मुर्सी के हामियों के जारी धरनों को मुंतशिर करने का मंसूबा बना रही है। मुल्क की वजारत दाखिला के मुताबिक एहतजाजी कैंपों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस इब्तिदाई तौर पर राबिया मस्जिद और नहद स्क्वायर में जारी धरनों में मजीद लोगों को शामिल होने से रोकेंगी। दूसरी तरफ इख्वानुल मुस्लिमीन भी अलर्ट हो गई है और लगता है कि वो अपने हामियों को काहिरा के दूसरे मरकजी चौकों में मजीद धरने देने की ताकीद कर रही है। هو لو اتفض الاعتصام هيتفض في حالة واحدة بس ملهاش تاني، هيتفض على جثثنا. إنما بدون ما يعدوا على جثثنا مش هيفضوا الاعتصام، لأن الاعتصام ده أصلا سلمي والاعتصام مشروع والاعتصام ده أصلا الغاية بتاعتنا فيه تحقيق الشريعة وتحقيق الشرعية.
لو حاولوا يفضوا الاعتصام بالقوة احنا هنلتزم بسلميتنا. شعار النصر بالنسبة لنا هو شعار السلمية. राबिया मस्जिद के इर्द गिर्द एहतजाजी कैंप एक मसरूफ सड़क पर लगाया गया है जिसके अतराफ में फौजी इलाका है। मुजाहिरीन ने धरनों की जगह के इर्द गिर्द रेत की बोरियां और बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। मरकजी काहिरा में एहतजाज के दौरान खवातीन भी अस्सीसी गद्दार है, अस्सीसी कातिल है की नारेबाजी कर रही हैं। याद रहे कि मिस्र में फौज ने 3 जुलाई को मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से अलग कर दिया था और उसके बाद से मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 250 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के मुखालफिन ने मुर्सी हामी एहतजाज ख़त्म कराने की अबूरी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। मुर्सी मुखालफिन का कहना है कि जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी एक दानिशमंद शख्सियत हैं और वो पुरअमन तौर पर सूरत हाल को काबू में करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। رسالة الفريق السيسي، الراجل ده متعقل والراجل ده مش عايز دم وعايز يخش الموضوع وينجح بأقل خسائر، فبالتالي الراجل ده برضه أهله في جزء من الإخوان وجزء بتاع الراجل ده واحد من الشعب وبيحب الشعب وعنده كاريزمة حب. النهارده بيفكرنا بأيام عبد الناصر. ومن الضروري فض الاعتصام ومن الضروري هم نفسهم يستجيبوا للنداءات المصالحة خصوصا من شيخ الأزهر ومن القوى الوطنية والكنيسة المصرية। इसी दौरान इतला मिली है कि मिस्री हुक्काम ने मुर्सी हामियों को मुंतशिर करने के अपने मंसूबे को आज टाल दिया है। मिस्र की अबूरी इंतजामिया ने यह फैसला तशद्दुद के फूट पड़ने के अंदेशे के सबब किया है। शाम में फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। इस बीच बशारुल असद फौज के बागी फौजी कमांडरों ने तशद्दुद इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद बशारुल असद के खिलाफ बागी फोर्सेस की हौसला अफजाई करना था। अमरीकी सालसी के तहत फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान यरूशलेम में दूसरे दौर की बातचीत के शुरू होने से पहले इसराइली हुक्काम की जानिब से 26 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के ऐलान के बाद फ़लस्तीन में खुशी का माहौल पाया जा रहा है। रिहा होने वाले कैदियों के रिश्तेदारों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। इसराइल ने आज पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले 26 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त शाये की। इस दौरान इसराइल ने कल मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में अपने नए तामीराती मनसूबे का ऐलान करके दूसरे दौर की बातचीत के तय फ़लस्तीनी हुकूमत के जज्बे में सर्दमहरी पैदा कर दी है। شعور طيب، بس كنت أتمنى لو كان أمي وأبوي عايشين يستقبلوا خالد بعد هالمدة هاي، لأنه رحمة أبويا قضى 20 سنة وهو يزور وهو ينتظر اللحظة اللي يشوف فيها خالد. أعتقد أنها خطوة مهمة وهذا شيء مهم بالنسبة لنا، الإفراج عن أسرى الغالبية منهم محكومين بالمؤبد، غالبيتهم قضوا أكثر من 20 عاما داخل سجون الاحتلال، بعضهم 28 عام. أعتقد هذا إنجاز ومهم. जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ग्यूडो वेस्टरवेली ने
पीर के रोज़ रमल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। दोनों लीडरान ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाले दूसरे दौर की बातचीत से पहले खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मिस्टर वैली खित्ते के सरकारी दौरे पर हैं। इन्होंने यरूशलेम में इसराइली हुक्काम से भी बातचीत की। नज़्म आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। बांग्लादेश की हुकूमत ने जमात इस्लामी के 91 साला रहनुमा गुलाम आजम को सजाए मौत दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ख्याल है कि गुलाम आजम को जंगी जराइम का कसूरवार ठहराकर एक खुसूसी ट्राइब्यूनल ने 90 बरस की कैद की सज़ा सुनाई थी। ट्राइब्यूनल के इस फैसले को चैलेंज करते हुए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और गुलाम आजम को सजाए मौत देने की अपील दाखिल की है। जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे ने कहा है कि मुल्क के अवाम ने उनकी पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब किया है और अगर कोई भी हमारी पार्टी की कामयाबी से खुश नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ख्याल है कि मुगाबे के हरीफों ने इंतखाबात में भारी पैमाने पर धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया और इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज भी किया है। अफ्रीकी चुनाव मुबस्सिरीन ने अगरचे इंतखाबी नताइज को मोहतात अंदाज से मंजूरी दी है, ताहम वो अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सदर रॉबर्ट मुगाबे ने हरारे में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि इंतखाबी धांधलियों के अपोजिशन के इल्ज़ामात मज़हब का खेज हैं। फिलिपाइन के शुमाल में एक तेज समुद्री तूफान की वजह से एक शख्स हलाक और कम से कम 43 माहीगीर लापता हुए हैं। बारिशों और 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से काफ़ी माली नुकसान हुआ है। मुल्क के कई शुमाली इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रही। यूटोर नामी ये तूफ़ान फिलिपाइन में इस साल का सबसे ज़्यादा ताकतवर तूफ़ान बताया जा रहा है। तूफ़ान की वजह से कई घरेलू उड़ानों को मनसूख करना पड़ा। Ano po, mas malakas po ngayon talaga itong dumating na bagyo ngayon. Kahit yung mga previous po na bagyo nung mga nakaraan doble po yung yung lakas nitong bagyo ngayon dumating sa amin. चीन और रूस के दरमियान दहशतगर्द मुखालिफ मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेने वाले एयरफोर्स के एहलकारों ने रूस के चिल्कियाबिंस्क में रूसी एयरफोर्स डे मनाया। आज रूसी एयरफोर्स की 101वीं सालगिरह है। दोनों ममालिक के एयरफोर्स के अफसरान और एहलकारों ने अमन मिशन 2013 के दूसरे मरहले के दौरान दूसरी जंग अजीम के शोधा की यादगार पर जाकर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। बाद में रूसी फ़ौज की जानिब से एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया।
जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला की हालत बदस्तूर नाजुक है। 95 साला मंडेला गुज़िश्ता 2 माह से प्रिटोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। एक सदारती बयान में कहा गया है कि नेल्सन मंडेला की हालत में धीमी रफ्तार से सुधार आ रहा है, लेकिन इनकी हालत अभी भी पूरी तरह से मुस्तहकम नहीं है। चीन के हिलांगजियांग सूबे में मुसलसल बारिश के सबब वहां के दरियाओं में तुग़यानी आ गई है। दरियाओं में तुग़यानी के सबब 6 बंदरगाहें फिलवक्त बंद कर दी गई हैं। इन बंदरगाहों की हिफाजत के लिए वहां फौजी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वाज़ेह है कि चीन के हिलांगजियांग सूबे में जुलाई माह से मुसलसल बारिश हो रही है। हिंदुस्तान आज दुनिया के उन 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जिन्होंने खुद तैयारा बरदार बहरी जहाज़ तैयार कर रखे हैं। 40,000 टन वजनी INS विक्रांत को कोची में लॉन्च किया गया और इसका इफ्तिताह हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा एरिक एंटनी की अहलिया एलिजाबेथ एंटनी ने किया। विक्रांत के इफ्तिताह के मौके पर एरिक एंटनी ने कहा कि ये लॉन्च एक तवील सफ़र का पहला कदम है और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद साख्ता सलाहियतों को मजबूत करने का अमल मुस्तकिल जारी रहेगा। ये तैयारा बरदार बहरी जहाज़ कई तजुर्बों से गुजरेगा और इसे 2018 में बाकायदा तौर पर हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया जाएगा। I congratulate the CMD of Cochin Shipyards and his staff, the Design Directorate and Warship Overseeing Team of the Navy, and all the workers of the Cochin Shipyard, and all the trade unions of the Cochin Shipyard for their contribution in launching the first indigenous aircraft carrier. I also congratulate the leaders of industry and DRDO for indigenously developing the warship-grade steel and military-grade equipment of unprecedented size and complexity to meet stringent specifications. I also especially thank the Ministry of Shipping for taking special interest in sorting out all the issues and also now moving forward this project. Finally, नजरालवी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया
सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा BPL महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। क्या अमेरिका पर एक बार फिर दहशत गर्दाना हमले का खतरा मंडरा रहा है? लगता तो ऐसा ही है। दहशत गर्दाना हमलों के अंदेशे के पेश नज़र ही अमेरिका ने शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के कई मुल्कों में अपने सिफारत खाने कुछ दिनों के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को ट्रैवल अलर्ट जारी किया है, जो इस माह के आखिर तक नाफिज रहेगा। अमेरिका पर अलकायदा का भूत एक बार फिर सवार हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने जब से अलकायदा के बड़े बड़े नेताओं की खुफिया बातचीत सुनी है, तभी से उनकी रातों की नींद जैसे गायब हो गई है। अमेरिका को पुख्ता जानकारी मिली है कि अलकायदा विदेशों में मौजूद उसके दूतावासों को निशाना बनाने के फिराक में है। यही नहीं, वो अमरीकी शहरों पर हमला करने के लिए लिक्विड बम तैयार करने में लगा है। अलकायदा के मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद खतरनाक ब्रांच AQAP यानी अल-कायदा इन दी अरेबियन पेनिनसुला को इन हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही वजह है कि अमेरिका इन दिनों कोई जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है और उसने सावधानी बरतते हुए कुछ दिनों के लिए अपने दूतावास बंद रखने का फैसला लिया है। Well, it's significant enough that we're taking every precaution. We had already done a lot to bolster embassy security around the world, but especially in the Middle East, North Africa, where the threats tend to be highest. And whenever we see a threat stream that we think is specific enough that we can take some specific precautions within a certain time frame, then we do so. Now, it's a reminder that for all the progress we've made, getting bin Laden, putting Al-Qaeda between Afghanistan and Pakistan back on its heels, that this radical, violent extremism is still out there, and we've got to stay on top of it. अफ्रीका के तमाम देशों मसलन सूडान, सोमालिया, माली, अल्जीरिया और नाइजीरिया में अल-कायदा की मजबूत पकड़ है। यहाँ मौजूद अस्थिरता से भी अल-कायदा को फलने फूलने का मौका मिला है। यहाँ मौजूद स्थानीय गुटों को अल-कायदा ने अपना समर्थन दे रखा है। खास तौर पर यमन तो अल-कायदा का बहुत बड़ा ठिकाना बन गया है। यमन में अल-कायदा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन ने भी अपने दूतावास कुछ दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। यही नहीं, बल्कि अल-कायदा के खतरे की वजह से ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को यमन छोड़ने की सलाह दी है। इसके अलावा बहुत से यूरोपीय देश भी यमन में अपना मिशन बंद करने में लगे हैं। वे लोग बेवजह डर रहे हैं। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं, पश्चिमी देशों के नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। यमन के लोग भी उनके साथ हैं। यमन सभी के लिए महफूज रहेगा और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के तमाम देशों के अलावा अमेरिका को पाकिस्तान में भी हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि उसने लाहौर के वाणिज्य दूतावास से सभी गैर जरूरी अधिकारियों को वापस चले जाने को कहा है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों को
पाकिस्तान की यात्रा ना करने की सलाह भी दी है। लेकिन एक अहम सवाल तो ये है कि आखिर कब तक अमेरिका ऐसे ही डर कर काम करता रहेगा और कब तक उसके दूतावास बंद रहेंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 1990 जैसे हालात दोहराए जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना राज्यसभा में बयान दे रहे थे। इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। अरुण जेटली ने किश्तवाड़ तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। ऐवान में जेटली और मरकज़ी वज़ीर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर नोकझोंक भी हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में किश्तवाड़ तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। इस मामले पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई में मुतादिद मर्तबा खलल भी पड़ा। अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने मामले को मुल्क की सलामती से जोड़ते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत किसी एक खानदान की जागीर नहीं बल्कि मुल्क का अटूट अंग है। जेटली ने उन्हें रोके जाने पर भी एतराज जताया। जेटली के रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला की बरहमी लाजमी थी। फारूक अब्दुल्ला भी तुर्की ब तुर्की जवाब देना नहीं भूले। Even on that issue, the state of Jammu and Kashmir is not a personal property of one family. It's an integral part of India. And you will have to decide how it is to be governed. He raised a point that is just an information for this house, which is important. Information for this house is important. In 2002, Gujarat did not allow people in the riots to come to Ahmedabad. They did not deploy army. And it is not the property of Modi. वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अपोजिशन की बहस के बाद मरकज का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा ताकि वहाँ के हालात पुरअमन हो सकें। पी चिदम्बरम ने पहले रोज से लेकर सिलसिलेवार वाक़यात पर रोशनी डाली। चिदम्बरम ने अपोजिशन लीडर के उस खदशे को भी मुस्तरद कर दिया कि मौजूदा हालात में रियासत में मिलिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। ताहम वजीर खजाना ने ये भी कहा कि सन 1990 के हालात का इयादा नहीं होने दिया जाएगा। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. राज्यसभा में बहस के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा हालात के लिए रियासती हुकूमत को मोरिदे इल्जाम ठहराया और रियासत में सदर राज नाफिज करने की मांग कर डाली। जेडीयू ने भी मौजूदा वाकयात को शर्मनाक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। नाज़रीन, आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया अहमद एंड कंपनी का